नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और ये मेरा लैंप है जो मुझे थोड़ी बहुत रोशनी दे रहा है क्योंकि ये वीडियो मैं रात में बना रही हूँ। ओके, ठीक है। सो अब बात करते हैं सेल्फ लव के बारे में। देखो, सेल्फ लव का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप मेरा टेक्निक कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि आप चाह के भी सेल्फ लव नहीं कर पाते क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम ऐसे हो जाते हैं जो आपको खुद से प्यार जताने में, खुद को एप्रिशिएट करने में, खुद के साथ बातें करने में और खुद को समझने में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं क्योंकि आपकी बिलीफ सिस्टम के पैटर्न से है। ज़्यादातर ये चीज़ें लड़कियों में देखी जाती हैं क्योंकि मम्मी ने कभी खुद के लिए कोई चीज़ नहीं करी। मम्मी ने अगर साड़ी भी खरीदी तो पहले बुआ लोगों के लिए, दादी के लिए और फिर खुद के लिए, जो उसमें से बच गया। ठीक है? घर में जो पापा को सब्ज़ी पसंद है वही सब्ज़ी बनेगा, या जो भाई को पसंद है वही बनेगा, या जो हमें पसंद है वही बनेगा। ये मैं हर एक घर का एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। मम्मी की पसंद का शायद कभी-कभार बन जाता है या फिर उनको याद भी नहीं कि उनकी पसंद कौन-सी है, और ये ज़्यादातर के घरों में यही होता आया है। ठीक है? आवाज़ नीचे करके बात करना, अपने लिए कुछ नहीं कहना है, कोई कुछ कह भी दे तो हँस के टाल देना, कोई कितनी भी गालियाँ दे दे, रिश्ता सँभाल के लेके चलना। मैं ये नहीं कहती कि रिश्ते को नहीं निभाना चाहिए या उसमें लोगों का सम्मान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन सबकी परवाह करते-करते जब आप थक जाओ तो आपकी परवाह करने वाला कौन है? क्योंकि आप तो खुद से यही बातें करते आए हो कि मैं तो सब में एडजस्ट कर लेती हूँ। मुझ पे कोई ध्यान ना दे तो भी चलेगा। मेरी कोई पसंद नहीं है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। मुझसे कोई तमीज़ से बात ना करे तो भी चलता है, ठीक है जाने दो। तो जब आपका बिलीफ सिस्टम इस तरीके का है, और बहुत सारे लोगों का होगा, आप अपने अंदर थोड़ा झाँक के देखना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ निकलेगा कि मुझसे कोई तमीज़ से बात नहीं करता, मेरे से लोग ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं, मैं अपनी चीज़ें खुल के नहीं बता पाती हूँ, मैं बहुत धीरे बात करती हूँ, ठीक है? और हमारे घर में औरतें हमेशा कम और धीमी आवाज़ में बात करती हैं। मेरे घर में भी पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं, जब आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठेंगे ना तो आपको अपने बहुत सारे बिलीफ सिस्टम निकल के आएँगे। मैं तो बहुत थोड़े ही बता रही हूँ। मेरी ऐसी आदत थी ऑब्वियसली कि मैंने भी कहीं न कहीं से इसको अपने अंदर लिया होगा, अपने ही परिवार से लिया होगा, सोसाइटी से लिया होगा। तो मेरा था कि मैं लोगों का बहुत ख़्याल रखती थी। मैं एक्सट्रीम जाके लोगों के लिए चीज़ें करती थी, ठीक है? लेकिन जब बात अपने ख़्याल रखने की आती थी, मैं बोलती थी मैं एडजस्ट कर लूँगी। मेरे लिए इतना ही बचा है ना, कोई बात नहीं। अगर मैंने सबके लिए कुछ बनाया है और मेरे लिए नहीं बचा तो कोई बात नहीं, मैं कुछ भी सूखा-सूखा खा लूँगी। तुम लोगों ने खा लिया ना, तो मुझे लगता था ये चीज़ बेस्ट है। मैं ये नहीं कहती कि लोगों को सर्विस देना बुरी बात है या उनको उनकी पसंद की चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको बनाना नहीं चाहिए या फिर उनको सर्विस नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल दो, आप लोगों की बिल्कुल सेवा करें। लेकिन जब बात खुद के सेल्फ केयर की आती है, तो पहली प्रायोरिटी खुद को दो। आप जो दूसरों का ख़्याल रख रहे हो, तो आप खुद का ख़्याल क्यों नहीं रख रहे हो? ये बात मैंने शायद थोड़े लेट लेकिन जल्दी रियलाइज़ कर ली। अभी तो उम्र बहुत बाकी है ना? अभी तो हम 30 में ही चल रहे हैं, ठीक है? तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि यार तू ये, और मुझे सब ना मम्मा कहते थे मेरे दोस्त, क्योंकि ख़्याल भी मैं वैसे ही रखती थी कि हर किसी का ख़्याल रखना, कौन सोया है अपनी टीम में, कौन नहीं सोया है, किसको क्या ज़रूरत है, किसी का सर दुख रहा है तो जाके दबा देना, किसी के पैर में चोट लगी है तो लेके उसको हॉस्पिटल, तो सब कुछ मैं करती थी। और जो अगर ये फ्रेंड मेट वीडियो देखेंगे तो वो अभी हँसेंगे कि हाँ, ये सारी चीज़ें ये खुद किया करती थी। बीमार कोई भी हॉस्पिटल मेरे को ही साथ में जाना होता है, तो वो एक्सट्रीम लेवल पे, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, चाहे मैं खुद क्यों ना बीमार हूँ, तो एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीज़ें करती थी। लेकिन जब मुझे तकलीफ़ होती थी ना, जब तो मेरे पास कोई नहीं होता था। कोई भी नहीं होता था मुझे समझने के लिए नहीं, मुझे सुनने के लिए नहीं। क्योंकि मैंने हमेशा खुद को बोला है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे कोई ख़्याल रख देता था या मुझे कोई सरप्राइज़ दे देता था, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता। मुझे लगता है इसने मेरे लिए कितना बड़ा एहसान कर दिया, मैं इसको कैसे चुकता करूँगी? मुझे अभी भी याद है जब लाइफ़ का मुझे पहला सरप्राइज़ मेरी एक दोस्त ने दिया था, तो मैं वो सँभाल नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था ये इसने कितना कुछ कर दिया मेरे लिए, कितना बड़ा कर दिया है ना? मैंने बोला तूने लाइफ़ का पहला सरप्राइज़ मुझे दिया। बोले तू लोगों का इतना ख़्याल रखती है और ये तेरे लिए पहला सरप्राइज़ है? मैंने बोला हाँ, ये मेरे लिए पहला सरप्राइज़ है। क्योंकि मैंने उन चीज़ों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे भी सरप्राइज़ मिल सकता है, कोई मेरा भी ख़्याल रख सकता है, कोई मुझे भी सुन सकता है। क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं न कहीं वो फीडिंग डाल रखी थी कि ठीक है, मुझे कोई नहीं सुनता तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लोगों को केयर करके बहुत अच्छा लगता है। कोई मेरे पास केयर नहीं करेगा तो भी चलेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई मेरी परवाह करे। हम बहुत सारे लोग ये शब्द बार-बार यूज़ करते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर कोई हमारा परवाह करता है तो। मेरे साथ भी सेम था।
और जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में गई, जब वो फ़ेज़ आया जहाँ मैं डिप्रेशन का फ़ेज़ था, क्योंकि यूनिवर्स आपको चार्टे तो लगाता है, अगर आपको उसने किसी चीज़ के लिए चुना है तो। तो जब वो डिप्रेशन का फ़ेज़ आया, जब वो सुसाइडियल फ़ेज़ आया, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लाइफ में आया, जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, जब सेल्फ लव के बारे में समझना शुरू किया, उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो लगा यार मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, है ना? कितनी सारी गलतियाँ कर रही थी खुद को लेके। तो अब तक मैं तब से लेके अब तक मैं अपने लिए तो एक भी शब्द गलत यूज़ नहीं करती। मैं लोगों की परवाह बिल्कुल करती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि ये मेरी लिमिट है, ये मेरी बाउंड्रीज़ है, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं करती। है ना? सेवा मुझसे जितनी करवा लो आप। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद ना मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है ये चीज़ करके, तो मैं रुक जाती हूँ। कि जब तक मैं उस वाइब्रेशन में हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी। लेकिन अगर वो मुझे वाइब्रेशन फ़ील नहीं हो रही, तो मैं स्टॉप कर दूँ, क्योंकि शायद ये मेरी बाउंड्री है ना। अगर मुझे एक्सट्रीम करना है, तो फिर एक्सट्रीम वाइब्रेशन लेके आनी पड़ेगी मुझे। वो नहीं है तो मैं रुक जाती हूँ। क्योंकि मुझे ये मेरी लास्ट लिमिट है, इसके बाद मुझे खुद का ख़्याल रखना है। करेक्ट? तो जब मैं घर में भी थी, जब मेरी मैटरनिटी लीव चल रही थी, तो मैं सबका ख़्याल रखती थी, खाना बनाना, घर का सारा काम करना, बेबी को देखना। बट उसके बाद भी मैं अपने मेडिटेशन के लिए, अपनी एक्सरसाइज़ के लिए, खुद के साथ 10-5 मिनट बात करने के लिए मैं वक़्त ज़रूर निकालती थी, क्योंकि वो मेरा टाइम है। सबका ख़्याल रखने के बाद मुझे मेरा भी ख़्याल रखना है कि मैं अंदर से क्या फ़ील कर रही हूँ हर दिन। हर दिन मैं खुद के लिए वक़्त निकालती हूँ। अभी भी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, ये 1 डेढ़ घंटा, ये सिर्फ़ मेरा ऑफ़िस से आने के बाद, हम हस्बैंड वाइफ़ दोनों खाना खाते हैं। वो अपना मूवीज़ या सीरीज़ देखते हैं और मैं यहाँ आपसे एक वीडियो बनाती हूँ। वो वैसे हर दिन का मेरा रूटीन है। अपनी मैं जर्नलिंग करती हूँ, मैं अपनी किताबें पढ़ती हूँ, मैं मेडिटेट करती हूँ, और फिर मेडिटेशन में करते-करते फिर मैं सोने की कगार पे जब जाती हूँ, तो फिर मैं बेड पे जाके सो जाती हूँ। तो ये कमरा मेरा है, इसको मैं मेडिटेशन का कमरा कहती हूँ। तो हर किसी को मैं कहती हूँ कि पूरे दिन में 24 घंटे हैं, लोग इसी में बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं, बहुत डाउन जा रहे हैं, बहुत अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है? आप कहाँ पे हो? जहाँ भी स्टक हो ना, वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करो। खुद को साथ लेके बढ़ना शुरू करो, खुद को छोड़ के नहीं। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो, खुद के साथ हर दिन 5 मिनट बिताओ। मैं ये नहीं कहती कि खुद से बात करो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी देर शांति से बस बैठो। आपके अंदर का इनर बीइंग ना आपसे खुद वो चीज़ें साझा करना शुरू कर देगा। लेकिन हम क्या अंदर की आवाज़ को ना दबा के रखते हैं। हम अंदर की आवाज़ को कभी सुनते ही नहीं। वो जो इंसान जो सबसे सच्चा है, जिसको दुनिया की हर एक खोज खबर सब कुछ है हमारे लिए, हम उसको सुनते ही नहीं, हम उसको इग्नोर करते हैं। हर दिन खुद को बोलो, यू आर अमेजिंग, यू आर लव्ड। तुम्हें दुनिया सुनना पसंद करती है। तुम जहाँ जाती हो वहाँ का माहौल बन जाता है ना? तुम बेस्ट हो, तुम जिस फील्ड में हो तुम उसमें बेस्ट हो। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट ऑथर, यू आर द बेस्ट कोच, you are the best law of attraction manifestation coach, you are the best teacher, you are the best principal, you are the best doctor। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप बेस्ट हैं। आप बेस्ट बोलते जाइए, आप अपने एक्शन में वो चीज़ें खुद नोटिस करेंगे, आपको मज़ा आएगा आपका काम करने में। जब खुद को वर्स्ट समझेंगे और दुनिया को बेस्ट समझेंगे ना, तो आपके पास ऐसी सिचुएशन आएँगी जो वर्स्ट कंडीशन में ही हो। तो खुद के साथ बैठिए, समझिए कि मेरे कौन से बिलीफ सिस्टम हैं जो बुरे चल रहे हैं, जिनको मुझे चेंज करना है। इतने साल तक लाइफ में उस बिलीफ सिस्टम पे रह के मैंने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है, ठीक है? बेहतर इसको चेंज कीजिए। लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ये काम नहीं, वो काम नहीं करता। इतने साल तक हर चीज़ को गाली दे के आपने क्या पा लिया, राइट? सिर्फ खुद को 6 महीने दो। 6 महीने तक मैं मेडिटेट करूँगा, 6 महीने तक मैं जर्नलिंग करूँगा, 6 महीने तक मैं अफ़र्मेशन करूँगा, 6 महीने तक मैं ग्रैटिट्यूड करूँगा, और फिर भी अगर लाइफ में कुछ ना चेंज हो तो आके मुझे बताना, दीदी आप बकवास करते हो, ये कुछ नहीं होता। अब तक जितने भी मैनिफेस्टेशन कोच सब बकवास करते हैं, कुछ नहीं होता। करके देखो। 6 महीने बाद आप खुद बोलोगे, क्या मिराकल है ये, क्या नशा है ये, इसने पूरी लाइफ मेरी बदल के रख दी। करोगे तो मिलेगा। खुद के साथ बैठोगे तो 2-4 हो पाओगे, समझ पाओगे लाइफ में क्या करना है, पर्पस क्या है, कहाँ पे स्टक हो, कौन सी एनर्जी परेशान कर रही है आपको, कौन सी बात परेशान कर रही है आपको। लेकिन बैठोगे नहीं खुद के साथ, जब बातचीत ही नहीं करोगे खुद के साथ, तो पता कैसे करेगा। कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एनी रिलेशनशिप। आपकी खुद के रिलेशनशिप के साथ भी यही रीज़न है। यही एक चीज़ है जो आपको ज़िंदा रखती है। ज़िंदा इन द सेंस ज़िंदा दिल बनाती है, खुश रहने में, लाइफ को खुल के जीने में। ओके? मैं यहाँ पे कोई टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं बताऊँगी। टूल्स एंड टेक्निक्स के लिए बहुत सारी मेरी वीडियोज़ है। बस मैं ये कहूँगी, हर दिन खुद को उठो और ये अफ़र्मेशन दो, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम अमेजिंग, आई एम वंडरफुल, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अ बेस्ट डॉक्टर, आई एम अ बेस्ट इंजीनियर, आई एम बेस्ट मैनेजर। जो भी बोलना चाहते हो, जो आप हो, जो बनना चाहते हो, वो बेस्ट 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 लगाते जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और इसके साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन क्लास जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो जिसको भी इस मैनिफेस्टेशन क्लास, मैं तो कहती हूँ सबको प्लीज़ आओ, इसको ज्वाइन करो।
21 दिन तक उस एनर्जी को फ़ील करो, आपको खुद पता चलेगा क्या मज़ा है इसमें, ठीक है? तो जिसको भी जॉइन करना है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुद से प्यार करना बिल्कुल मत भूलना, खुद को ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आप कितने अमेज़िंग हैं, कितने वंडरफुल हैं, ठीक है? लोग आपको पसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात, वो आपको बहुत पसंद करता है। राधे राधे, जय श्री राम।